मुल्क से दहशतगर्दी खत्म क्यों न हो सकी, डीजीआई एसपीआर ने वजूहात बता दी। कहा पहली वजह नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर अमल न करना, दूसरी वजह दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना, कौम को उलझाना, तीसरी वजह भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना, चौथी वजह मंसूबे के तहत दहशतगर्दों सहूलतकारों को स्पेस दी गई, पांचवी वजह खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। डीजीआई एसपीआर ने ख्वारिजियों की पुष्पनाही करने वालों को 3 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन सहूलतकार ख्वारिजियों को रियासत के हवाले करें, दूसरा ऑप्शन ख्वारिज के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर कार्रवाइयां करें और तीसरा ऑप्शन सहूलतकार अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। पाक फौज दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगाह न बनने दे। केपी में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। 3 माह में दहशतगर्दी के 70% वाकयात केपी में हुए। केपी में बैड गवर्नेंस के बायस खून रेजी हो रही है। पंजाब और सिंध में गवर्नेंस के बायस दहशतगर्दी के वाकयात कम हैं। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काबुल से केपी में अमन की भीख मांगने की बजाय सूबे के जिम्मेदारान खुद अपनी आवाम की हिफाजत करें। खवारजियों के सहूलतकार भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। रियासत, अफवाज और इदारे किसी किस्म के गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्दों के साथ बातचीत का बयानिया बनाया जा रहा है। शोहदा हमारे लिए बाइसे फख्र, खून रायगा नहीं जाने देंगे। नूर वली की हलाकत के सवाल के जवाब में डीजीआई एसपीआर का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जो जरूरी होगा करेंगे। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करता है। अफगानिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह न बनने दें। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्द का कोई दीन ईमान नहीं होता। अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर गुमराहकुन बयानिए बनाए गए। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी असलहा ख्वारिज के हाथ लग गया। एक सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई फर्द वाहिद समझता है कि उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो कबूल नहीं। कौम को एक ऐसे शख्स के हवाले नहीं किया जा सकता जिसने दहशतगर्दों को दोबारा इस मुल्क में पनाह दी। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फौज का ज़ाती या सियासी ताल्लुक नहीं बल्कि मुल्क के इदारे का ताल्लुक है। दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, कार्रवाई होगी। किसी की सियासत और मसलहत के लिए आप और मैं कुर्बानी क्यों दें? इन लोगों को झूठ पर मबनी बयानियां बनाने की आदत हो चुकी है। दहशतगर्दों के साथ बातचीत करने वालों के कोर्ट मार्शल के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि फौजी पाकिस्तान के अंदर सजा और जजा का अमल नहायत शफाफ होता है और मुलजिम को अपनी सफाई का मुकम्मल मौका दिया जाता है। लिहाजा जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से भी तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। पंजाब भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, 4 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी आयद, गलियों, मोहल्लों और खुले मैदानों में इकट्ठे होने की इजाजत नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया का दौरा किया। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सियाहत के फ़रोग पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को मलेशिया की जानिब से एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप के किरदार को सराहा गया। चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद की क़यादत में सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल का खुसूसी वफ़द लाहौर पहुंच गया। पुरतपाक खैर मकदम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एयरपोर्ट जाकर सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा।
वफ्द से मुलाकात में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सुलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए अकीदत और एहतराम का इजहार किया गया। मरियम नवाज ने सऊदी सफीर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए घरेलू सामान फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा इजलास हुआ। रवा माली साल के आदाद व शुमार और IMF मिशन के हालिया मुज़ाकरात से इजलास को आगाह किया गया। इसहाक डार ने सैलाब के बावजूद मईशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब पूरा न हुआ। अमन का नोबेल इनाम वेनेज़ुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो को मिल गया। स्वीडिश की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के सरबराह जॉर्जियन वाटन फेरेंडेंस ने नोबेल अमन इनाम 2025 का ऐलान करते हुए कहा कि अमन का नोबेल इनाम वेनेज़ुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाता है। मारिया कोरिना मचाडो को वेनेज़ुएला के अवाम की जमहूरी हुकूक के फरोग और आमलीत से जमहूरियत की मुनसिफाना और पुरअमन मुंतकली की जदोजहद पर दिया गया। व्हाइट हाउस के सदर ट्रंप को मुंतखब न करने पर कमेटी पर तनकीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने दावा किया कि नोबेल अमन कमेटी ने अमन पर सियासत को तरजीह दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। अली अमीन गंडापुर ने कानूनी तकाज़े के मुताबिक अपने हाथ से लिखने की बजाय टाइप शुदा इस्तीफा भिजवाया। PTI रहनुमा शेख वकास ने वज़ीर आला के इस्तीफे की कॉपी पर गवर्नर हाउस की जानिब से वसूली का मुबैना नोट शेयर किया। कहा कि गवर्नर हाउस के स्टाफ ने गंडापुर का इस्तीफा वसूल किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि उनके पास वज़ीर आला का कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मौलाना फजल रहमान से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, सूबे की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत, वज़ीर आला के इस्तीफे के बाद की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। बानी PTI के कहने पर इस्तीफा दिया है। अगर वो भी दोबारा वज़ीर आला बनने की पेशकश करेंगे तो ठुकरा दूंगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं वो पार्टी ओहदा लेने के हक में नहीं, कारकुन के तौर पर काम करेंगे। विफाकी हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई चक्कर चला रही है तो ऐसा नहीं हो सकता। इस्तीफे की मंजूरी रोकर ड्रामेबाजी ना की जाए। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस के स्टाफ से अलविदाई मुलाकात के बाद रवाना हो गए। तोशा खाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 के तहत बयान जमा करवा दिए। बानी PTI का हल्फ पर बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार। कहा कि प्रोसिक्यूशन मेरे खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सकी। हल्फ उठाकर बयान देने की जरूरत नहीं। सऊदी वली अहद के तहफ़ कानूनी तरीके से हासिल किए। वज़ीर आज़म हाउस के कंट्रोलर ने कानूनी अमल मुकम्मल करके तहफ़ दिए। तहफ़ का तखमीना निजी कंपनी से फोन पर लगवाया गया। इनाम शाह कभी मेरे पर्सनल सेक्रेटरी नहीं रहे। तोशा खाना 2 केस की नैब इंक्वायरी गैर कानूनी है। इटली से लाई गई दस्तावेजात नाकाबिले कबूल है। वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी की गवाही मशकूक है। उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला और उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का भरपूर खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में सऊदी सरमायाकारों से वर्चुअल खिताब। कहते हैं हुकूमती काविशों के नतीजे में मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस्लाहाती अमल तमाम मुतालिका फरीकैन की मुशावरत से आगे बढ़ाया जा रहा है। तवानाई और टैक्स समेत दीगर शोबों में इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा हैं और बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इशारियों को मुस्बत करार दिया है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर छाए मंदी के बादल ना छूट सके। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में मजीद 1400 से जायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,64,000 की नफसियाती हद गवाकर 1,63,098 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे की मामूली कमी से 281 रुपए 17 पैसे का हो गया, जबकि दूसरी जानिब सोना 4,578 रुपए सस्ता होकर 4,20,600 रुपए तोला हो गया। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए थे। ब्रूक हैलिडे ने 69, सूफी डिवाइन ने 63, सोजी बीट्स ने 29 रन बनाए। रबिया खान ने 3, मारूफा, नाहिदा, नशीता और फहीमा ने एक विकेट हासिल की।